हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अक्टूबर की 31 तारीख है और मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ साथ अब सर्दियों के फूलों को अपने गार्डन में लगाने का सही समय भी आ गया है। सर्दियों में फूल देने वाले पौधों की जनरली दो कैटेगरी रहती है। कुछ पौधे लगभग नवंबर से फ्लावरिंग करना स्टार्ट करते हैं और लगभग मार्च या फिर अप्रैल तक फूल देते हैं। इसके बाद गर्मियों में ये पौधे पूरी तरह खराब हो जाते हैं और अगले साल फिर से हमें इन पौधों को नर्सरी से खरीदना पड़ता है। वहीं कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जो परमानेंट रहकर हमारे गार्डन में बने रहते हैं, लेकिन इनके फूल देने का समय नवंबर से लेकर मार्च या फिर अप्रैल तक का रहता है। इसके बाद गर्मी में भी ये पौधे हमारे पास बने रहते हैं और सर्दियों के आने पर ही इन पर फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इन पौधों को बार बार नर्सरी से हमें खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही सर्दियों के परमानेंट पौधों के बारे में बताऊंगा जिनको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस लिस्ट का सबसे पहला पौधा गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम का है। इसमें 4 से 5 कलर नर्सरी पर अवेलेबल रहते हैं, जो साइज़ के अकॉर्डिंग 40 से 50 रुपये में इजीली मिल जाते हैं। सर्दियों की हल्की सी धूप इन पौधों को पसंद रहती है और धूप में ये पौधे सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। हालांकि ये कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इनकी कटिंग को लगाने का सही समय मानसून के आसपास का रहता है। अभी अगर आप इसको कटिंग से लगाएंगे तो इनमें फूल आते आते 2 महीने से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि दीपावली के आसपास इनका नया प्लांट परचेज कर लिया जाए, जिससे कि समय से इन पौधों में फूल आ जाएं। गुलदाउदी के पौधों में 2 वैरायटी के फूल रहते हैं। कुछ में कुछ कम हाइट में ही फूल आना शुरू हो जाते हैं और कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जिनमें ज़्यादा हाइट पर फूल आते हैं। इन पौधों को आप एक 8 से 10 इंच के गमले में ग्रो करें, क्योंकि ये पौधे लगातार हमारे गार्डन में बने रहते हैं। इसलिए इन पौधों को ज़्यादा छोटे गमले में न उगाएं। एक कॉमन प्रॉब्लम इन पौधों में रहती है, जब धूप नहीं रहती या फिर जिन दिनों कोहरा रहता है तो इनमें फंगल अटैक की प्रॉब्लम सामने आती है, जिससे पौधे काले पड़ने लगते हैं। इसलिए अगर आपके पास गार्डन में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ऊपर से शेड हो, तो पौधों को कोहरे वाले दिनों में किसी शेड के नीचे भी रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्लांट ये अजीलिया का प्लांट है। ये भी एक परमानेंट पौधा है जो सर्दियों में फूल देता है। इस बार मेरे एक अजीलिया के पौधे पर शायद अगस्त के महीने पर भी फूल आए थे और उस समय मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था। अजीलिया के पौधे जनरली ठंडी जगहों से नर्सरी पर भेजे जाते हैं और इन पौधों में आपको 6 से 8 रंग नर्सरी पर मिल जाएंगे। प्राइस की बात करें तो इनके मीडियम साइज़ की प्लांट की कॉस्ट 100 रुपये के आसपास रहती है और इसके फूल भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, जो एक बार खिलने के बाद 15 से 20 दिनों तक प्लांट पर फ्रेश कंडीशन में बने रहते हैं। जब भी आप इन पौधों को खरीदेंगे तो नोटिस करेंगे कि ये पौधे लीफ कंपोस्ट यानी कि पत्तियों की खाद में लगे रहते हैं और जनरली हमारे साथ ही इन पौधों को एक अच्छी मिट्टी तैयार करके नए गमले में लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अजीलिया के पौधे कुछ महीनों के बाद ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जब भी आप अजीलिया को नए गमले में लगाएं तो इसकी नर्सरी वाली सॉइल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें और कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सर में से ग्रो करें। इसमें गार्डन सॉइल बिल्कुल भी मत मिलाएं। आपके पौधे सालों साल आपके पास बने रहेंगे। नेक्स्ट ये जरबेरा का प्लांट है। ये भी बहुत ही सुंदर फूलों वाला एक परमानेंट पौधा है। इसका ग्रोइंग सीजन भी सर्दियों का ही रहता है। इसमें आपको 8 से 10 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे और इन पौधों की कॉस्ट 80 से 100 रुपये के आसपास की रहती है। जरबेरा वैसे तो सर्दियों का पौधा है, लेकिन सर्दियों के और पौधों के कंपैरिजन में इस पौधों की धूप की रिक्वायरमेंट कुछ कम रहती है। अगर आपके गार्डन में धूप कम आती है तो आप इसे अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इसे आप एक 8 से 10 इंच के गमले में ग्रो करें, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके फूल भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और एक बार खिलने के बाद 15 से 20 दिनों पर प्लांट पर फ्रेश कंडीशन में बने रहते हैं। इन पौधों में मेन प्रॉब्लम ओवर वाटरिंग की और फंगल अटैक की रहती है, इसलिए इसमें पानी तब तक न दें जब तक गमले की ऊपर की मिट्टी पूरी तरह ड्राई न हो जाए। फंगल अटैक से बचाने के लिए प्लांट पर हर 15 से 20 दिनों में किसी अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए। जरबेरा के पौधे जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी रूट से नए पौधे आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने पौधे की रूट प्रूनिंग से नए पौधे तैयार किए थे। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके बाद इस समय आप कलांचो के पौधों को भी खरीद सकते हैं। ये पौधे भी कई रंगों में आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। इन पौधों में मार्च तक फूल आते हैं और इसके बाद इन्हें गर्मी में बचाना पड़ता है। कलांचो के पौधे कुछ सेकुलेंट नेचर के होते हैं और इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती। ओवर वाटरिंग से पौधे जल्दी ख़राब होते हैं। इनके फूल एक बार खिलने के बाद कई महीनों तक प्लांट पर फ्रेश कंडीशन में बने रहते हैं। इनके एवरेज साइज़ का प्लांट आपको 50 से 60 रुपये में मिल जाएगा। इसके पौधे स्टेम कटिंग से इजीली प्रोपगेट हो जाते हैं और एक छोटी सी कटिंग पर भी 1 से 2 महीनों में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। कलांचो के पौधों को आप ज़्यादा बड़े गमले में ग्रो न करें, क्योंकि बड़े गमले में मिट्टी और पानी ज़्यादा स्टोर रहते हैं
जिससे मिट्टी में ज़्यादा नमी बनी रहती है और ज़्यादा मॉइस्चर के कारण ये पौधे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एक 6 इंच का गमला कलांचू को ग्रो करने के लिए बेस्ट रहता है। इसके बाद ये विंका या सदाबहार का प्लांट है। ये सदाबहार की हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हैं। कई लोगों का मानना होता है कि उनके हाइब्रिड सदाबहार के पौधे ज़्यादा समय के लिए सर्वाइव नहीं कर पाते और नर्सरी से लाने के कुछ दिनों के बाद ही पौधे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास इन पौधों को लगभग 2 साल हो चुके हैं और ये पौधे लगातार फ्लावरिंग कर रहे हैं। परमानेंट पौधों में मैंने एक यही ऐसा पौधा देखा जो साल के 365 दिन फूल देता है। बस इसको बरसात के समय इंडोर कंडीशन में शिफ्ट करना पड़ता है। मैंने इन पौधों को जुलाई और अगस्त के महीने में अपने बरामदे में रख दिया था, जिससे ये बारिश के पानी से बचे रहे और फ्लावरिंग भी करते रहे। हाइब्रिड सदाबहार के पौधे देसी विंका के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और इन पर फंगल अटैक की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए महीने में एक बार इन पौधों पर किसी अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे जरूर करें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद ये पॉइंसेटिया का प्लांट है। इसमें 2 से 3 कलर मिल जाते हैं। नवंबर से लेकर मार्च या फिर अप्रैल तक इसकी पत्तियां कलरफुल रहती हैं। इसके बाद जैसे जैसे मौसम में गर्माहट आती है, इसकी पत्तियों का रंग फिर से हरा हो जाता है। ये एक सेमी शेड में ग्रो होने वाला परमानेंट प्लांट है और अगर इसे आपने एक बार खरीद लिया तो सालों साल आपके गार्डन में ये प्लांट बना रहता है। एक नॉर्मल कंपोस्ट और गार्डन सॉइल के मिक्सचर में भी ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है और इसको बार बार खाद देने की ज़रूरत भी नहीं रहती। पॉइंसेटिया का प्लांट थोड़ा कॉस्टली मिलता है और इसका एक प्लांट आपको 300 से 400 रुपये के आसपास मिलेगा। प्लांट जिस कंडीशन में आपको मिलेगा मार्च या अप्रैल तक ये वैसा ही रहेगा, यानी कि लगातार 6 महीने तक इसकी पत्तियां रंगीन रहेंगी। नर्सरी से लाने के बाद आप इस प्लांट को 8 से 10 इंच के गमले में लगाइए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद जिरेनियम के पौधे भी सर्दियों में लगाने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन रहते हैं। ठंडी जगहों पर जिरेनियम के पौधे परमानेंट प्लांट की तरह ही पूरा साल गार्डन में बने रहते हैं, लेकिन जहाँ पर अप्रैल के बाद गर्मी पड़ती है वहाँ पर ये पौधे गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं। इनमें 5 से 6 कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसके फूल भी एक बार खिलने के बाद 15 से 20 दिनों तक प्लांट पर फ्रेश कंडीशन में बने रहते हैं। 50 से 60 रुपये में इसके एवरेज साइज का प्लांट आपको मिल जाएगा। जिरेनियम का प्लांट गार्डन सॉइल और नॉर्मल कंपोस्ट के मिक्सर में भी आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत कम देख रेख में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग ये प्लांट करता है। तो इस प्लांट को भी नवंबर की स्टार्टिंग में अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट ये इम्पेशेंस का प्लांट है। ये भी ठंडी जगहों में पूरा साल सर्वाइव करता है, लेकिन हमारी एरिया में मार्च के बाद ये प्लांट ख़राब हो जाता है। अगर आपके गार्डन में कम धूप आती है तो आप इस प्लांट को ज़रूर ग्रो करें, क्योंकि ये प्लांट इनडायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पर ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इसके स्टेम में एक तरह का लिक्विड स्टोर रहता है, इसी कारण इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कुछ कम रहती है। इस प्लांट में 5 से 6 कलर आपको मिल जाएंगे और इसका एवरेज साइज का प्लांट आपको 30 से 40 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद एक कार्नेशन का प्लांट है। ये सर्दियों का एक बहुत ही सुंदर पौधा है जिस पर कुछ मल्टी पैटर्न में फूल आते हैं। ये डैंथस फैमिली का एक प्लांट रहता है। बस जहाँ डैंथस में फूल सिंगल पेटल पैटर्न में रहते हैं, वहीं कार्नेशन में फूल मल्टी पेटल में रहते हैं। इस प्लांट पर भी 4 से 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और 50 रुपये के आसपास इस प्लांट की कॉस्ट रहती है। इसकी पत्तियों में एक फंगस लगने की प्रॉब्लम सामने आती है और कभी कभी ओवर वाटरिंग से इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है, इसलिए इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी न डालें और 15 से 20 दिनों में प्लांट पर किसी अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे करते रहें। इसके बाद ये डायंथस का प्लांट है। इसे मिनी कार्नेशन भी कह सकते हैं। इसके फूल काफ़ी बंचेज में रहते हैं और इसमें 8 से 10 कलर ऑप्शन आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। डायंथस के पौधे काफ़ी हार्डी रहते हैं और मई जून की तपती गर्मी को भी ये पौधे आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं। आजकल आप इन पौधों को दिन भर की धूप में रख सकते हैं। तेज़ धूप में रखने से इन पौधों पर फ्लावरिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। अप्रैल के बाद इन्हें आप छाया वाली जगह पर ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे पूरा साल भी इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। कॉस्ट की बात की जाए तो डायंथस के पौधे सीजनल पौधों के रेट में ही लगभग 15 से 20 रुपये में आपको मिल जाएंगे। आप मिट्टी में आधा हिस्सा वर्मी कंपोस्ट मिलाकर इन्हें लगाएं। ये पौधे एक हैवी फ्लावरिंग करेंगे। नेक्स्ट ये डहेलिया का प्लांट है। इस पर बड़े आकार के फूल आते हैं। डहेलिया को अगर आप गमले में लगाएंगे तो ये मार्च या अप्रैल के बाद ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगाएंगे तो ये हमेशा के लिए आपके पास बना रहेगा। इस पर फूल आने का समय नवंबर से लेकर अप्रैल तक का रहता है। इसके बाद इसका मेन प्लांट तो ख़राब हो जाता है, लेकिन इसका बल्ब मिट्टी के अंदर ही रहता है और सर्दियों के आने पर फिर से इसका नया प्लांट बल्ब से तैयार हो जाता है। इसके फूल एक बार खिलने के बाद 15 से 20 दिनों तक प्लांट पर फ्रेश कंडीशन में बने रहते हैं। इसमें आपको 5 से 6 कलर मिल जाएंगे और 50 से 60 रुपये में इसका बड़ा प्लांट आपको मिल जाएगा।
और फाइनली ये बोगनविलिया का प्लांट है। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो लगभग साल के 10 महीने फ्लावरिंग करता है। बरसात के 2 महीने को छोड़ दिया जाए तो ये बाकी 10 महीने फूल देता है। जो साथी गार्डनिंग में नए हैं या जो साथी अभी अभी पौधों को लगाने की शुरुआत ही कर रहे हैं, उनके लिए बोगनविलिया एक परफेक्ट चॉइस है। ये जनरली बेल की तरह ग्रो होने वाला एक परमानेंट पौधा है, लेकिन इसकी कटाई छटाई करके इसको गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। इसको ग्रो करने के लिए आप 12 से 14 इंच का गमला लें और इसे धूप में ग्रो करें। कटिंग से भी ये पौधा आसानी से तैयार हो जाता है, लेकिन अभी आप इसको अगर कटिंग से ग्रो करेंगे तो इस पर फूल आते आते 1 या 2 महीने लग जाएंगे। इसलिए आप इसका एक छोटा सा प्लांट ले लीजिए और इसे मिट्टी और कंपोस्ट के मिक्सर में ग्रो कीजिए। ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। बोगनविलिया का प्लांट काफ़ी हार्डी रहता है और इसको और फूलों वाले पौधों की तरह बार बार किसी फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। 1 या 2 महीने में आप हल्की सी मिट्टी की ऊपर से गुड़ाई करके थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए। इससे ही इसकी खाद की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड, ये थे कुछ पौधे जिनको आप नवंबर में नर्सरी से खरीद कर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने उन्हीं पौधों के बारे में बताया है जो परमानेंट पौधे हैं, पूरे साल आपके गार्डन में बने रहते हैं, लेकिन इनके फूल देने का समय बस सर्दियों का ही रहता है। आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए या अपनी ओर से किसी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।